हम लोग अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, वो कर सकते हैं, उनको लगा होगा, तो इसका जवाब हमारे पास है। लामा साहब 11 मार्च है, 10 दिन के लिए सरकार ने गृह सचिव ने आपको समय दिया था। आज की क्या अपडेट आप लोग मिलने गए थे? देखिए, एक डेलीगेशन टीम गए थे आज डीएम ऑफिस में। वहां पर डीएम की मीटिंग चल रही थी, जो खबर मिली। हालांकि वो डीएम से कुछ बुलाया नहीं गया था, हम लोग ही पता करने गए थे कि क्या सरकार की क्या रवैया है। एक डेलीगेशन गए थे, डीएम मीटिंग में थे, तो 4 बजे तक मीटिंग चलेगी बताया। तो वहां पर उनके सेक्रेटरी को बता दिया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, क्योंकि आज 12वां दिन है। अब हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसका खुलासा कल सतीश कुमार जी करेंगे। कोई तथ्य है, जो करप्शन हो रही है, हम लोग बीटी एक्ट 1949 को क्यों निरस्त करना चाह रहे हैं? बौद्ध की सबसे पवित्र स्थल में बौद्ध ही कमेटी में क्यों रहे? वाई? अनशन में क्यों बैठे हम लोग? ये पूरे ये जो पेपर में लिखा है, इसमें पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। कल सतीश कुमार जी जो विधायक है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, वो खुलासा करेंगे। देखिए, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। आंख में पट्टी लगाना का यह मतलब यही नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। हम ये सांकेतिक जो आज भी तीसरी दिन आंख में पट्टी लगाकर बनते लोग बैठे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, सरकार से अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आज 28वां दिन भी हम लोग डटे हुए हैं। यहाँ 90 साल की हमारी एक माता जी, या बिहार की, ये 2 मुहान से है। उन्होंने एक अच्छा स्लोगन भी अभी दिया, हम छोड़ने वाले में से नहीं है। और मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं हमारे पत्रकार भाइयों को, अनफ शनफ गलत बयानबाजी ना करे, या सॉरी रिपोर्ट ना करे। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था कि यहाँ पर मुसलमान की फंडिंग है, वो बता रहा था, धरने बैठे हैं। देखिए, देश को गुमराह करना छोड़ दीजिए आप। देश जाग चुका है। यहाँ कोई फंडिंग नहीं है, यहाँ एक एक रुपए कलेक्शन की जा रही है। इसी पैसे से अपने पॉकेट लगाकर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आप यदि खाता देखना चाहेंगे, आपको पूरा कॉपी खोल के दे देंगे। किसी मुसलमानों की फंडिंग हो रही है, कोई कर रहा, विदेश से फंडिंग हो रही है। आज हम लोग पूछेंगे, बुद्ध का महोत्सव के नाम पर 15 करोड़ 20 करोड़ कहां से ले आ रहे हैं आप? इसका खर्चा आप दिखाइए। ये सब चीजें कल सतीश कुमार जी बताएंगे। ऑलरेडी कुछ बता चुके हुए हैं। कुछ दिन पहले तो हम लोग जब गोलंबर में थे, तो पत्रकार भाइयों को सही रिपोर्ट दे, ये हम अनुरोध करना चाह रहे हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, हिंदू के खिलाफ में नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। हम बारंबार यही कर रहे हैं। यदि हमको आप विष्णु का अवतार मानते हैं, भगवान बुद्ध को, तो विष्णु मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट को रखिए आप कमिटी में। एक भी विष्णु मंदिर दिखाइए जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति हो। हमारी एक ही मांग है, बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। हम लोग शांति पूर्वक, संविधानी पूर्वक आज मांग रख रहे हैं। और डीएम के पास भी गए थे हम, एक डेलीगेशन टीम डीएम के पास गए। एक एक डेलीगेशन टीम आज शाम को रिपोर्ट नहीं आया है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से बात रखे, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे और एक एमिकेबल सॉल्यूशन में आए। आज धन्यवाद देना चाहेंगे सत्यदेव राम जी,
जो विधायक है उन्होंने भी बात उठाई। आज चौथा विधायक ने जो विधानसभा में जो बजट सेशन चल रही है बिहार विधानसभा में, सत्यदेव राम जी ने भी बात उठाई, इस इशू के बारे में आवाज उठाई विधानसभा में। इससे पूर्व कुशवाहा जी, अमरजीत कुशवाहा जी, उससे पहले अजीत कुमार सिंह जी कुशवाहा जी, सतीश कुमार दास जी, और हमारे से संपर्क में है कम से कम बहुत विधायक संपर्क कर रहे हैं। और विधानसभा में लगातार महाबोधि महाविहार के लेकर इशू लेकर बात उठ रही है। हम चाह रहे हैं प्रशासन या सरकार इस मुद्दे पर सीरियस ले और हम लोग शांति से, करुणा से, मैं बारंबार कह रहा हूं सभी को, किसी धर्म को, किसी भी जाति को हम लोग गाली गलौज ना करें। हम अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं शांति से। भगवान बुद्ध ने जो हमको ज्ञान दिया है, करुणा मैत्री, इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आज जबलपुर में ब्राह्मण समाज ने और बोधगया में ब्राह्मण समाज ने आप लोगों के खिलाफ सड़क पे मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा है कि ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, वो कर सकते हैं, उनको लगा होगा तो इसका जवाब हमारे पास है। यहाँ पर कोई ये धरने में बैठे कोई गाली गलौज नहीं कर रहा। इसीलिए यहाँ प्रशासन को हम लोग ने डीएम साहब को एक लिस्ट दिए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसको ही आधिकारिक माना जाए। बाहर कौन बोलता है इसके लिए हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। मेरा कहना है कि ब्राह्मण समाज सड़कों पे उतरा है आज आपके आंदोलन को लेकर। जबलपुर में एक बड़ी सभा हुई है, देखिए ये बोधगया में भी उतरे हैं, देखिए ये आपके खिलाफ। गणतंत्र एक रिपब्लिक देश है, कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से राम मंदिर की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई 370 धारा की, इसी आधार पर तो 1949 एक्ट जो संविधान लागू होने से पहले है, इसके लिए सरकार डिबेट शुरू करे। धरना प्रदर्शन तो वोट की फंडामेंटल राइट्स है। उनको पता है कि वो गलत है, फिर भी वो संगठित है, लगातार आपके खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं, आपके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, और आप सही हैं उसके बावजूद संख्या में कम है। जनता के सामने एक दिन सही क्या है गलत क्या है ये सब सच सामने आ जाएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया है, भले सरकारी मीडिया हमारी बात को दबाए या ना छापे, लेकिन ये बात अभी देश और विदेश में तमाम जगह ये लोगों को मालूम हो गया है कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो अन्यायकारी कानून है, जिसकी वजह से भारत के संविधान पे एक कलंक बना हुआ है, संविधान लागू होने के पहले की बीमारी है और उस बीमारी अभी भी जिंदा है। जो हिंदू बुद्धिस्ट का झगड़ा उस कानून में लगा हुआ है। जिलाधिकारी गया का जो होगा वो हिंदू होगा, भले उसमें थोड़ा सा संशोधन किया, लेकिन विष्णुपद टेम्पल जो गया का है उसके भी अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी गया ही होते हैं। इसलिए ये भेदभाव मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, जैन के साथ, पारसी के साथ, लिंगायत के साथ, सभी माइनॉरिटीज के साथ ये अपमान किया जा रहा है कि गया का जिलाधिकारी जो एक सम्मानित पद है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद की अवहेलना की जा रही है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है, ये अपमान है कि जिलाधिकारी जी कोई भी आईएएस अफसर है, वो सारे आईएएस अफसरों का अपमान है जिसको गया के जिले से जोड़ करके, और वो भी महाबोधि विहार के नाम से या विष्णुपद के नाम से जोड़ा जा रहा है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने वाला कानून है। इसीलिए ये काले कानून को समाप्त जो लोग करेंगे वो निश्चित ही एक अच्छा काम करेंगे भारतीय लोकतंत्र में, कि कम से कम होश आया, देर से आया, दुरुस्त आया, और नहीं तो लोग थूकेंगे कि इतने सक्षम लोग रहते हुए भी प्रधानमंत्री के मुंह पे थूकेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पे थूकेंगे,
दुनिया के लोग जब जानेंगे कि डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी है भारत में, आज भी आईएएस अफसर जो है उसके पास भेदभाव किया जाता है, उसको धर्म के नाम पर यहाँ गया जिले में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, लिंगायत के साथ, सिख के साथ, जैन के साथ। वो यहाँ का जिलाधिकारी जो है बनेगा तो हिंदू ही बनेगा, क्यों बनेगा? संशोधन भलाई किया है नाम के लिए, दिखावे के लिए। लेकिन 1960 में एक मुस्लिम बने थे तो उनको यहाँ जिलाधिकारी, यहाँ अध्यक्ष नहीं बनाया गया था बीटीएमसी में, वो उनसे नीचे वाला एक पदाधिकारी जो था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भेदभाव कब तक रहेगा और कब तक लोग शांत रहेंगे? इसलिए बात ब्राह्मणों की नहीं है, ये सभी नागरिकों की है, पूरे देश के नागरिकों की है। हम सब भारत के लोग कहते हैं तो ये जिम्मेवारी सभी की है कि अन्यायपूर्ण कानून क्यों चल रहा है, तो ये अन्यायपूर्ण कानून खत्म करें और ये देश के लोकतंत्र को न्याय दे, तो तब तो माने जाएंगे सुशासन बाबू। नहीं तो सुशासन बाबू के नाम पर लोग कुशासन बोलेंगे, हंसेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे कि दुनिया के लोगों का दान आता है काय के लिए? यहाँ से स्कूल चले, कॉलेज चले, यहाँ से बहुत यूनिवर्सिटी चले, बच्चों का विकास हो, उनको पढ़ाई लिखाई मिले, बुद्ध धम्म का जो सिद्धांत है मैत्री करुणा, तो यहाँ से बड़े बड़े अस्पताल चले, लोगों को दवा दारू हो, तो ये कुछ कमेटी नहीं करती है। वो सारा डोनेशन जो भी आता है दुनिया से, वो सारा का सारा वो पाप कर्म में चला जाता है। माने अफसर लोगों की सेवा, अफसरों को पगार मिलता है, वहां जो भी जाता आता है बोधगया टेम्पल कमेटी में नेता मंत्री जो भी गवर्नर जाते हैं, वो बोधगया टेम्पल कमेटी का दान जो है उनको खिलाने पिलाने में चला जाता है। मैं वहां 6 साल रहा हूँ बीटीएमसी में। 95 में मेरे को भिक्खू प्रभारी बनाया था और उस समय सेक्रेटरी नहीं था, मैं देखता था कि अत्याचार हो रहा है। लेकिन 98 में जब हमारे लोग 18 महीने जंतर मंतर पर धरना दिए, तो तब हमारे लोगों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ लड़े भिड़े, तो पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया गया था 1998 में। तो जब मुझे सेक्रेटरी पद मिला, देखिए महाबोधि विहार के आसपास जितना लाल पत्थर लगा हुआ है, चकाचौंध देखिए, बिजली देखिए, वहां पर बड़ा बड़ा समरसेबल देखिए, ये जो यहाँ गेट बना हुआ है ना, ये गेट और दूसरा वाला एक गेट वो बना हुआ, ये सारा हम लोगों के समय में हुआ, आंदोलन की वजह से हुआ। और जो भी सारा दुनिया का डोनेशन आया, 1.5 लाख रुपया में बुद्ध जयंती, वो 1,500 रुपये में बुद्ध जयंती होती थी 1995 की। और जब हमने वो महाबोधि विहार में 1998 में लोगों का दान जमा करके बुद्ध जयंती को बढ़िया सुंदर से बना के दिखाया और दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया। और ये जो अन्यायपूर्ण कानून है, ये अन्यायपूर्ण कानून समाप्ति की जो बात है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो ये मांग सारे दुनिया में फैल रही है और चर्चा हो रही है, लोग जो शर्म से बोल रहे क्या बिहार सरकार क्या अंधी है, क्या बहरी है, क्या लूली है, क्या लंगड़ी है? ये हमने पट्टी इसीलिए बांध रखी है कि जो है सरकार को अंधी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम ये आंख पे पट्टी इसीलिए बांधे हुए कि सरकार तुम्हारी आंखें है कि तुम भी अंधी है, ये दिखाने के लिए हम लोगों ने पट्टी बांधी हुई है। तो ये काला कानून जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, ये जो बहुत बड़ा अत्याचार है, ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी है, अनजस्टिस है दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों के साथ। इसलिए तमाम दुनिया के बौद्ध जो यहाँ आते हैं, डॉलर येन पाउंड चढ़ाते हैं, उनका दान जो है पुण्य में नहीं पाप में जा रहा है। इसलिए तमाम सारे जितने भी दानी वीर है वो लोग समझे जाने और ये देश विदेश तक के जाने कि हम पाप करने जा रहे हैं, पुण्य करने जा रहे हैं। यहाँ डोनेशन बक्सा जो है उसका डोनेशन के चक्कर में वो बड़े बड़े डॉलर छाटने वाले लोग, और सुना है मैंने कि अभी बक्सा जो है खुला, उसमें से पूरा डॉलर का पोटली कहां से कहां चला गया, गिनती किया था। तो बहुत भ्रष्टाचार और सारा कुछ चोरी और जो कुछ हो रहा है, ये अनर्थ रुकना चाहिए। हम तमाम बौद्ध लोग जो है यहाँ पर पुण्य करने के लिए आते हैं, दान देने के लिए आते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म के संघ के प्रति श्रद्धा से आते हैं, नतमस्तक होते हैं। बौद्धों के साथ बुरा व्यवहार क्यों? महाबोधि विहार के आसपास इतने बाजे क्यों बजते हैं, इतना हल्लंगामा क्यों है, इतना शोर शराबा क्यों है? इतना वहां चलते समय में सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, इतने टोटो चलते हैं कि चलते समय कौन मारे धक्का, और कितनी गाड़ियां हॉर्न बजाती है। क्या वहां शांति है? कहाँ वहां मेडिटेशन होता है? तो ये सारे अन्याय के खिलाफ हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज 28वां दिन है और हम लोग और कितना चुप रहेंगे। हम इस धरने को दिल्ली में, पटना में भी करना चाहते थे, लेकिन ये बुद्ध गया में समस्या है,
इस बुद्ध गया की समस्या को बुद्ध गया में रह के हल करने के लिए हमने तमाम सभी लोगों को आवाज दी है कि बुद्ध गया आओ, बुद्ध गया में समस्या बुद्ध गया का हल होगा। तो इसलिए बुद्ध गया की ओर आना शुरू हो गया है लोगों का, और कुछ दिन के बाद लाखों की संख्या में यहाँ लोग दिखाई देंगे, करोड़ों की संख्या में आएंगे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।